डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप। देखिए, हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से लेकर के और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट तक न्याय के संबंध में सभी विचारकों के विचार के बारे में अध्ययन किया। इनके बाद में जो है हम न्याय के विविध रूप देख रहे हैं कि न्याय जो है किन किन रूपों में परिपेक्ष है आज के युग में, जिसमें पहला है नैतिक न्याय। देखिए, नैतिक न्याय, मोरल जस्टिस। नैतिक शब्द बना है नीति से, और नीति का सही अर्थ है आचरण, सत्य, अहिंसा, करुणा, उदारता आदि से। देखिए, प्लेटो के न्याय संबंधित विचारों में हमने नैतिक न्याय के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अभी नैतिक न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति जिसको प्राकृतिक अधिकार और नियम जो प्राप्त हैं, प्राकृतिक जो अधिकार है, प्रकृति से प्राप्त अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और नियम, इन दोनों का सही रूप से कर्तव्य पालन करना क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी नीति से, नैतिक शब्द जो है नीति से बना है। नीति का मतलब सीधा संबंध है आत्मा से। अर्थात प्राचीन काल के जो विचारक हैं, उन्होंने, प्लेटो ने, सुकरात ने, उन्होंने जो है, अरस्तु ने, आत्मा से संबंधित न्याय पर विशेष बल दिया है कि कोई व्यक्ति जब ही न्याय सही कर सकता है जब उसकी आत्मा या अंतरात्मा से वो किसी व्यक्ति के प्रति सही कार्य करेगा या अपने कर्तव्य का सही पालन करेगा। इसी क्रम में दूसरा जो है वो है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय, कानून जो शब्द है वो सरकार द्वारा या संविधान द्वारा बनाए गए नियम कायदों से संबंधित है। कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराध करता है तो उस व्यक्ति को कानून द्वारा दंड मिलता है। कानूनी न्याय व्यवस्था में बात करते हैं हम आज के हमारे कोर्ट कचहरी से संबंधित व्यवस्थाएं। आज देखिए, विभिन्न प्रकार के अपराध के विभिन्न प्रकार के आर्टिकल कौन सा कानून किस व्यक्ति को किस स्तर तक का उसने अपराध किया है उसका दंड निर्धारित करने का काम कानून करता है। कानूनी न्याय में वे सभी नियम, कानून, व्यवहार सम्मिलित हैं जिनका अनुसरण करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत दो बातें आती हैं। नंबर एक बात है कानूनों का न्यायोचित कानूनों का न्यायोचित होना।
अर्थात जो भी कानून हो वो न्यायोचित का मतलब होता है कि सभी के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। कानून कानून की दृष्टि से सभी लोग क्या हैं, समान है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो श्रमिक हो। सभी के लिए जो कानून बने हैं वो कानून क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। अर्थात कानूनों का न्यायोचित उपयोग होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कानूनों का न्यायोचित ढंग से लागू होना। कानूनों का न्यायोचित ढंग से लागू होना। देखो, न्यायोचित रूप से लागू होना, कानून तो हम बना देते हैं, कानून सरकार ने बना दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने इन कानूनों के तहत जीवन, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसके लिए हेलमेट कंपलसरी है, वो एक कानून है। पर फिर भी कुछ लोग जो है कानून का सही उपयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए लड़का और लड़की की विवाह की आयु जो है हमने 18 और 21 वर्ष तय कर रखा है, लेकिन फिर भी कई ग्रामीण परिक्षेत्रों में जो है बाल विवाह कर देते हैं, तो वहाँ सही रूप से कानून लागू नहीं होता है। इसी क्रम में जो है हम और कई चीज़ें जो देखते हैं, तो सरकार द्वारा निर्धारित जो कानून बने हैं उन कानूनों का क्या होना चाहिए, न्यायोचित सही ढंग से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसी क्रम में तीसरा है राजनीतिक न्याय। देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है, राज्य को चलाने के लिए कैसे व्यक्तियों का चुनाव होना चाहिए, कैसे व्यक्ति पद तक पहुंचने चाहिए, किस व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए। तो राजनीतिक न्याय व्यवस्था में ये बात कही गई है कि सभी व्यक्ति जो है राजनीतिक दृष्टि से क्या है, समान है, समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है, मताधिकार अधिकार प्राप्त है। सभी व्यक्ति जो है जो भी निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की जो शर्तें पूरी करते हैं वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि इन सभी में क्या है, वो समान है। किसी को ये नहीं है कि जो खूब पैसे वाला है या जिसका वर्चस्व अच्छा है वो ही जो है चुनाव लड़ सकता है या वो ही राजनीतिक कर सकता है। राजनीतिक दृष्टि से सभी लोग क्या है, समान है, समानता का अधिकार है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, सबको मताधिकार है। अर्थात जिसकी उम्र 18 वर्ष है, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्धारित टर्म्स एंड कंडीशंस जो तय कर रखे हैं उनको पूरे करने पर सभी व्यवस्थाएं समान रूप से लागू होंगी। ये जो है राजनीतिक न्याय है। इसके बाद में देखिए बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय। देखिए, सामाजिक न्याय आर्टिकल 14 और 15 में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति, समाज में रहने वाला व्यक्ति, किसी तरह से उनमें भेदभाव नहीं होता है। देखिए, गरीबी और अमीरी दोनों के मध्य का जो दरार है, दोनों के मध्य की जो खाई है, उसको कम करती है कौन, कम करने का प्रयास कौन करती है, सामाजिक न्याय। अर्थात समाज में रहने वाले सभी लोग क्या हैं, सामाजिक दृष्टि से समान है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना विकास करने के लिए पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने विकास के लिए प्रयास कर सकता है।
अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन अच्छा जी सकता है, अच्छी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। अर्थात सामाजिक रूप से किसी भी व्यक्ति को लेकर के भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा जो है टॉपिक आर्थिक न्याय। देखिए, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक शब्द है अर्थ से बना है और अर्थ का सीधा संबंध होता है जो भी व्यक्ति रोजी रोटी कमाने के लिए जो कार्य करता है वह अर्थ कहलाता है। अर्थात किसान खेत में जाता है, टीचर स्कूल में जाता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है, अन्य व्यक्ति भी अपना कार्य कमाते हैं और कार्य के प्रति उनको प्रतिफल मिलता है, वो जो है अर्थ कहलाता है। इसलिए आर्थिक रूप से किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि गरीब और अमीर के मध्य जो अंतर हो जाता है उस अंतर को कम करने के लिए इस सिद्धांत अर्थात आर्थिक न्याय की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से नहीं धनवान होता है, नहीं गरीब होता है, वो जो है बाद में जन्म लेने के बाद में ही जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। इसलिए आर्थिक न्याय का सिद्धांत या आर्थिक न्याय ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति के साथ आर्थिक उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य के आधार पर या व्यक्ति का जो है गरीब या अमीर होने के साथ उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको भी अपने जीवन का अच्छा विकास करने के लिए सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया।